सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, जैसे कि अर्ली कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट कैंसिलेशन। पहले कैंसिल कर रहा है ड्यू डेट कैंसिलेशन, फिर अर्ली एक्सटेंशन, ड्यू डेट एक्सटेंशन, लेट एक्सटेंशन, फिर एक अर्ली डिलीवरी, ड्यू डेट डिलीवरी नहीं, लेट डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट डिलीवरी हो गई तो बचा ही क्या, अर्ली डिलीवरी और लेट डिलीवरी। तो अभी अपन जो है अर्ली एक्सटेंशन, अर्ली कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट कैंसिलेशन पे बात करते हैं। अर्ली कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट कैंसिलेशन पे अप्रॉक्स हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जो हम पहले 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक फैकल्टी, वो डिफरेंट फैकल्टी की, राइट साइड में क्वेश्चंस की जो PDF है वो डिफरेंट फैकल्टी की है। अब हमको तो सिर्फ रिवाइज करना है, हमको कंसेप्ट पढ़ के रिवाइज करना है। ठीक है, फैकल्टी, जिस भी फैकल्टी की PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इसको परचेस कर सकते हो। हावेवर ये PDF सारी जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है। चलो, तो अब इसमें जो है समझने वाली बात वो कुछ ऐसी है कि देखो, अब मैंने आपको बोला अपन पहले क्या कर रहे हैं, अर्ली कैंसिलेशन। अब जब भाई अर्ली कैंसिलेशन पढ़ रहे हैं, इसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ यार। एक तो वो कि ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा तो लंबा जाएगा ही जाएगा, तो आप बेटर है कि अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा दें। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो ओके, कोई बात ही नहीं है, पर क्वेश्चन में जो है बार बार जो है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि वो जो है रिटेन हो। तो थोड़ा सा वीडियो ऐसा रहेगा, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेटिवनेस रहेगी, तो आप इसको कवर कर सकते हो अपनी स्पीड को बढ़ा के। ठीक है, चलो, अगर आपको लग रहा है ठीक है तो ज़रा इसको दिक्कत है ही नहीं। चलो, तो 1 सेकेंड, पहले क्या पूछ रहे हैं, पहले ये बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन, जैसे अर्ली कैंसिलेशन मैंने बोला तो कैंसिलेशन बिफोर डिलीवरी। अब जब मैं कैंसिलेशन बिफोर डिलीवरी कर रहा हूँ तो PDF में क्या बोल कर रखा है कि सिंपल सी बात है, अगर कैंसिलेशन बिफोर एक्सपायरी है, सपोज करो कि 1 महीने पहले आप आ गए, ठीक है, आपको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो करना था। इधर हम सब बैंक के एंगल से सोचेंगे। ठीक है, एक कस्टमर आया, बैंक से उसने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, 1 महीने पहले आया और बोला कि यार नहीं, यार कैंसिल करना है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि अगर उसको कैंसिल करने का रहता है तो हम अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 महीने पहले आया और फिर कैंसिल करने का बोल रहा है, तो हम 1 महीने पहले जब वो आ रहा है तो हमको फिर 1 महीने फॉरवर्ड का अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रेट, उस समय जो है हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट प्रिवेलिंग ऑन टुडे। ठीक है, फॉरवर्ड रेट जो है वो आज जो प्रिवेलिंग है, जो फॉरवर्ड रेट आज प्रिवेलिंग है, ठीक है, उस फॉरवर्ड रेट पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैंसिलेशन बिफोर एक्सपायरी है, राइट। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जब ये कस्टमर जो है ड्यू डेट के पहले आके कैंसिल करता है, ठीक है, या ड्यू डेट पे कैंसिल करता है, क्योंकि कैंसिलेशन, ठीक है, अर्ली कैंसिलेशन या ड्यू डेट कैंसिलेशन अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो या तो ऑन एक्सपायरी कैंसिल कर रहा है या एक्सपायरी के पहले कैंसिल कर रहा है, जो भी है वो कैंसिल कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कस्टमर विल बी एलिजिबल फॉर बोथ प्रॉफिट और लॉस। कस्टमर एलिजिबल रहेगा, उसको प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलेंगे। ठीक है, पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सपायरी के बाद कैंसिल कर रहा है, मतलब कि लेट कैंसिलेशन कर रहा है। ठीक है, अगर वो लेट कैंसिलेशन कर रहा है, या अपन अगर बोल सके लेट कैंसिलेशन या ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, ठीक है, तो उसमें सिर्फ कस्टमर जो है सिर्फ उसको लॉस के लिए एलिजिबल होगा, प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर लेट कैंसिलेशन कर रहा है तो सिर्फ लॉस के लिए वो लायबल होगा, लॉस उससे रिकवर किया जाएगा, प्रॉफिट को उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लेट कैंसिलेशन है। लेट कैंसिलेशन है, एक तो कस्टमर की गड़बड़ के कारण कैंसिल हो रहा है, एक तो कैंसिल हो रहा है, लेट कैंसिलेशन है, कस्टमर की गड़बड़ के कारण कैंसिल है। तो ऐसे केस में लॉस की भरपाई तो वो करेगा, प्रॉफिट उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले सिंस कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन जैसे बिफोर एक्सपायरी है, तो बिफोर एक्सपायरी पे हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन 76, अ कस्टमर, ठीक है, तो बैंक के एंगल से सोचना इधर आपको। ठीक है, क्या बोला है, अ कस्टमर विथ होम बैंक हैज़ एंटेड इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर विथ होम, क्या बोला है, कस्टमर विथ होम, कस्टमर जिसके साथ बैंक ने एंटर करा है 3 मंथ का फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया बैंक ने कस्टमर के साथ 3 मंथ का फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, और कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 10,000 स्विस फ्रैंक का, और रेट क्या है, 27.25 का। ठीक है, वो कस्टमर जो है आफ्टर 2 मंथ आता, ठीक है, कस्टमर जिसके साथ बैंक ने 3 महीने का फॉरवर्ड परचेस कर कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, वो 2 महीने बाद आता और रिक्वेस्ट करता कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखो, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का
तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब कस्टमर कैंसिलेशन के लिए आ रहा है तो बैंक अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब क्या लिखा हुआ है, बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या बोला गया इधर, बाय का कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो अपन ने पढ़ा है अगर बिफोर एक्सपायरी हो रहा है तो फॉरवर्ड रेट प्रिवेलिंग एज ऑन टुडे। एज ऑन टुडे मतलब कि जब कैंसिलेशन करने के लिए आया 2 महीने बाद, तो उस डेट पे फॉरवर्ड रेट क्या है, उस डेट पे फॉरवर्ड रेट क्या है, बाय करने का, राइट। तो अगर हम देखें उस डेट पे जो है फॉरवर्ड रेट बाय करने का जो बैंक के लिए है, बैंक जो है कस्टमर से बिड पे बाय करेगा। तो ये आ गया बिड का रेट, ठीक है, ये बिड का रेट आ गया। 1 सेकेंड, ये बिड का रेट आ गया, राइट। तो देखो करो कैलकुलेट, 1 सेकेंड, ठीक है। तो कस्टमर ने क्या किया, 27.45 पे बाय किया, 27.45 पे बाय किया, ठीक है। सेल का कॉन्ट्रैक्ट इसका 27.25 पे था, तो 0.20 का उसको लॉस है, 0.20 का लॉस है। तो बनती बात है कि उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 का लॉस है, ठीक है। तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तब देखो 1 सेकेंड, कस्टमर उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सेल का कर रहा है। तो 27.52 में से माइनस करोगे 27.25, यह आया 0.27। अब ऑब्वियस ही बात है 0.27 है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो ये 2700 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। ये 2700 रुपये का लॉस हो गया, ये कस्टमर से चार्ज कर लो। तो क्या है, लॉस टू कस्टमर एक्सचेंज डिफरेंस 2700, ये लॉस टू कस्टमर हो गया। चलो, और अपन ने यही पढ़ा था, अगर अब देखें तो यही पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि कैंसिलेशन हो प्रॉफिट और लॉस जो कस्टमर को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो PDF है वो कंसेप्ट है, वो आपको कंसेप्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। चलो, यू एज अ बैंकर, वापस बैंक के हिसाब से देखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यू एज अ बैंकर, ठीक है, यू एज अ बैंकर हैज़ एंटर्ड इनटू 3-1 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर टू परचेस। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेस करना है 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑब्वियस सी बात है रेट क्या है परचेस करने का 47.25, ठीक है। और आफ्टर 2 मंथ, ये 2 महीने हो जाते हैं और कस्टमर को पता चलता है, कस्टमर कम्स टू यू, कस्टमर आपके पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कैंसिल कर दो, प्लीज़ कैंसिल कर दो। मतलब कि बैंक ने जो परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है वो बैंक को बोल रहा है सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दो। तो बैंक 1-1 फॉरवर्ड पे सेल करेगा, तो 1-1 फॉरवर्ड पे सेल करेगा। तो क्या है, बैंक अगर सेल करेगा तो आस्क पे सेल करता है वो कस्टमर को, ठीक है। तो 47.52 बाय कितने पे करेगा, 47.25, चलो 0.27 है, करो 1 लाख से मल्टीप्लाई, आया 27,000 आया, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा, 27,000 का जो है बैंक को प्रॉफिट हुआ। 76 और 77 जो थे हमारे अर्ली कैंसिलेशन के थे, ठीक है। अब अर्ली कैंसिलेशन तो हो गया, तो एक बार हम जो है अब ड्यू डेट कैंसिलेशन भी देख लेते हैं, राइट। चलो, ड्यू डेट कैंसिलेशन भी अब हम समझ लेते हैं। पर अर्ली कैंसिलेशन का एक और क्वेश्चन है, एक और 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन करने के बाद हम ड्यू डेट कैंसिलेशन की हम बात करेंगे। चलो, ओके, आओ 79 पे एंटर होता है। क्या बोल रहे हैं 79 में कि बैंक हैज एंटर्ड, 1 सेकेंड, ओके। तो अब अर्ली कैंसिलेशन पे एक और क्वेश्चन है, बैंक हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड परचेस TT कवरिंग एक्सपोर्ट बिल। क्या बोल रहे हैं, बैंक एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड परचेस। ऐसा होगा कि एक्सपोर्टर ने कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करी होगी और उस भाई को जो है स्विस फ्रैंक आ रहे हैं, देखो उठ के जाना मत, समझ में आ रही है आपको चीज़ें, अपने को करना है। स्विस फ्रैंक उसको आ रहे होंगे, ठीक है। चलो, आए उसको स्विस फ्रैंक, तो बैंक ने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है परचेस का कॉन्ट्रैक्ट करेगा 1 लाख, ठीक है। और रेट क्या है 32.4, और 25 अप्रैल का है ऐसा, ठीक है। तो बैंक ने जो है अपने आप को जो है कवर कर लिया, सेम ऑब्वियस ही बात है, कवर कर लिया मतलब बैंक ये सेल करेगा। तो लोकल इंटरबैंक मार्केट में सेल कर रहा है वो 32.42 पे, ठीक है। तो अगर 32.40 पे बाय कर रहा है तो बैंक ने कवर कर लिया 32.42 पे, तो ये तो बैंक के लिए फ़ायदा ही हो गया एक तरीके से, कवर करने समय तो फ़ायदा हो गया। अब सुनो, 25 मार्च को क्या हो रहा है, 25 मार्च को ओके 25 मार्च को एक्सपोर्टर सॉर्ट फॉर कैंसिलेशन। तो एक्सपोर्टर कैंसिलेशन का बोल रहा है, मीन्स एक तरीके से बैंक ने जो परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर कैंसिल करने का बोल रहा है, मतलब कि 2 महीने बाद कैंसिल करने का बोल रहा है। मीन्स कि 1 महीने का फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। मतलब 1 महीने का फॉरवर्ड है, मतलब फॉरवर्ड सेल करो। तो अब देख लेते हैं
कि 1 महीने का फॉरवर्ड का सेल, 1 मंथ फॉरवर्ड, ये 1 मंथ फॉरवर्ड है, सेल करोगे 1.5160, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं। अब एक चीज़ समझो, बाय करने का था 32.4, ठीक है, वो क्या था, रुपी पर फ्रैंक। तो सेल करने का हमको आस्क रेट निकालना है, और आस्क रेट निकालना है तो रुपी पर फ्रैंक ही निकालते ना रेट। तो रेट दे किसका रखा है, फ्रैंक पर डॉलर, फ्रैंक पर डॉलर का दे के रखा है। और दूसरा रेट किसका दे के रखा है, दूसरा रेट दे के रखा है रुपी पर डॉलर का, ठीक है। एक दे के रखा है फ्रैंक पर डॉलर, एक दे के रखा है रुपी पर डॉलर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, रुपी पर फ्रैंक। तो इस सिचुएशन में ये स्वैप पॉइंट है, ये याद रखना। इस सिचुएशन में हमको आस्क कैसे निकलेगा, आस्क डिवाइड बाय बिड इक्वल टू आस्क, क्योंकि आस्क इनटू आस्क तो नहीं होगा, क्रॉस रेट निकालने के लिए आपको इधर डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो क्या हुआ, 49.4455 प्लस ये इंक्रीजिंग है स्वैप प्लस 0.4200, ये 49.8655, आस्क डिवाइड बाय बिड 1.5150, ये आया हमारा 32.9145, ठीक है। तब 32.9145 है, 32.9145 है, ये हमारा इंटर बैंक रेट है। और हम सेल कर रहे तो हम और महंगे में ही सेल करेंगे, ठीक है। तो 0.10% और ऐड कर लो, तो कायदे से 32.9474 होना चाहिए, इतने पे सेल कर रहे हैं। यही आया हमारा 32.9474, ठीक है। तो हमने कितने पे सेल किया, 32.9474 पे। हमने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कितने पे करके रखा था, 32.40 पे, ठीक है। तो 0.5474 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, 0.5474 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करोगे, यस। तो एक तरीके से यही आ गया कि 54740, मतलब कि वो 54750, वो राउंडिंग का फ़र्क होगा, ये जो है आपको गेन हो गया, ठीक है। बैंक को गेन हुआ है मतलब वही कस्टमर को लॉस हुआ है, तो ठीक है, कस्टमर उस लॉस को बियर करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्ली कैंसिलेशन का। अब हम जो है ड्यू डेट कैंसिलेशन की बात कर लेते हैं। अब ड्यू डेट कैंसिलेशन मतलब कि अगर आप PDF में देखो तो क्वेश्चन नंबर 78 है ड्यू डेट कैंसिलेशन के ऊपर, एक ही क्वेश्चन है ड्यू डेट कैंसिलेशन के ऊपर। 1 सेकेंड में वो भी चेक कर लेता हूँ कि ड्यू डेट कैंसिलेशन पे और भी क्वेश्चन है क्या। ड्यू डेट कैंसिलेशन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, राइट। अब देखो ड्यू डेट कैंसिलेशन पे जैसे हमने अर्ली कैंसिलेशन किया तो हमने वही 1 महीने का हम फॉरवर्ड बुक करते थे, ठीक है, मतलब कि वही आगे का फॉरवर्ड बुक करते थे। हम ड्यू डेट पे कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल अगर हम एक्सपायरी पे कर रहे हैं, तो जब कैंसिल हम एक्सपायरी पे कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी हुई और एक्सपायरी पे कैंसिल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पॉट रेट पे उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर दो। फॉरवर्ड रेट पे उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अर्ली कैंसिलेशन तो है नहीं, ड्यू डेट पे कैंसिलेशन है, तो स्पॉट रेट पे उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन की बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं ड्यू डेट कैंसिलेशन की, राइट। ओके, तो 78 क्या बोलते हैं, 78, ओके, हाँ। ऑन 15 जनवरी यू एज अ बैंकर बुकड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, गए तो नहीं हो ना कहीं, ध्यान रखना, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो बैठे रहने का है, करने का, उसको ख़त्म नहीं उठने का है जब तक अगर चीज़ें आ रही तो समझ में, ठीक है। चलो, ऑन 15 जनवरी 2015 अब यू एज अ बैंकर बुकड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक बैंकर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा है फॉर योर इम्पोर्टर कस्टमर। तो इम्पोर्टर और कस्टमर मतलब कि इम्पोर्टर को ये पे करना होगा, तो बैंकर क्या करेगा, बैंकर तो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसने डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डॉलर कितना, 2.5 लाख, उसने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। 15 जनवरी को करा, डिलीवर कब करना है, 15 मार्च को करना है, ठीक है। और कितने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 65.3450। अब ड्यू डेट पे कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर रिक्वेस्ट टू कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो ड्यू डेट पे। अरे भाई अगर ड्यू डेट पे तो मेरे को तेरे को बेचना था और तू तो मेरे को कैंसिल करने का बोल रहा है, तो मेरे को बाय करना पड़ेगा, तो बाय करो स्पॉट पे। स्पॉट पे बैंक जब बाय करता है तो बाय बिड पे करता है, ठीक है। अभी सुनो, ये इंटर बैंक मार्केट है, बिड पे बाय हो रहा है तो 65.29। अब ये जो 65.29 है, ऑब्वियस सी बात है बैंक तो और कम कर देगा बाय, वो सस्ते में करेगा, -0.10% करो तो क्या है 65.22, तो 65.2247।
अब 65.2247 पे वो बाय कर रहा है, राइट। और अगर आप फॉरेक्स का रेट देखो तो फॉरेक्स का रेट क्या हो रहा है, 0.0025 पे राउंड ऑफ हो रहा है। अगर आप देखो तो 0.0025 हमेशा 0.0025 पे राउंड ऑफ हो रहा है, और ऐसे ही 5 में फिगर्स आ रहे हैं। तो जैसे कि 2247 है, तो इसको अपन कर सकते हैं 65.2250। तो 65.2250 पे ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी 65.2250 पे ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंपोर्टर के साथ पहले तो उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब उसको उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है 65.2250, ठीक। तो देखो सेल कर रहा है 65.3450 पे, सेल कर रहा है महंगे पे, बाय कर रहा है सस्ते पे। 65.2250 पे बाय करा और सेल करा 65.3450। तो 0.12 का उसको फ़ायदा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये बैंक को फ़ायदा हो गया है, और इंटू 2.5 लाख करोगे, ये आ गया 30,000, और साथ ही साथ कैंसिलेशन के 100 रुपये भी ले रहा है, तो 30,100 हमारा रेट हो गया। 30,000 जो कैंसिलेशन चार्जेस है जो बैंक कस्टमर से लेगा, बैंक को फ़ायदा है वो कस्टमर से लेगा, तो पेबल बाय कस्टमर 30,100 आ गया, राइट। क्योंकि इधर जो अर्ली कैंसिलेशन है और ड्यू डेट कैंसिलेशन है, अब मैं आपको वापस बता दूं कि अगर आप देखें 1 सेकेंड, कैंसिलेशन ऑन और बिफोर एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी और बिफोर एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी और बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। ड्यू डेट पे उसके पहले दोनों केस पे कस्टमर ही जो है प्रॉफिट होगा तो भी कस्टमर बियर करेगा, लॉस होगा तो भी कस्टमर बियर करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो है अर्ली कैंसिलेशन एंड ड्यू डेट कैंसिलेशन देख लिया। अब जो लेट कैंसिलेशन है, लेट कैंसिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। लेट कैंसिलेशन को सेपरेटली ही इसको कवर करना पड़ेगा, बट हाँ लेट कैंसिलेशन में सिंपल सी बात ये है कि जब आप कैंसिल लेट करते हो तो ऐसे केस में कस्टमर पे लॉस चार्ज किया जाता है। अगर लॉस होता है तो कस्टमर से रिकवर करवाया जाता है, पर प्रॉफिट कस्टमर को नहीं दिया जाता, ठीक है। एंड ये कैंसिलेशन का, लेट कैंसिलेशन का इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा। और लेट कैंसिलेशन में ऐसा है कि देखो तुम ड्यू डेट पे तुमको आना था, ठीक है, तुम ड्यू डेट पे नहीं आए, ड्यू डेट के बाद तुम अगर 3 दिन तक नहीं आए, पहले 15 दिन था पर अब अमेंडमेंट आया मई 21 का, वो 3 दिन हो गए, तुम 3 दिन तक नहीं आए तो कैंसिल हो जाएगा। पर अभी स्टडी मटेरियल में हमेशा अभी 15 दिन ही कवर करके रखा हुआ है, पर ठीक है दिन का ही तो फ़र्क है, तो अपन 15 दिन के हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे। बट अब जो नए क्वेश्चन आएंगे वो 3 दिन के हिसाब से आएंगे। तुमने अगर नहीं करा तो 3 दिन में ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के ऊपर हम जो है वो सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, राइट।